ताजपोशी इमाम की नहीं है। अगर हर इमाम की ताजपोशी आती है फिर तो हमें हर इमाम की ताजपोशी मनानी चाहिए। आज सबसे बड़ी ईद है, उसको कहा जाता है ईद ज़हरा, और ये वो महीना है कि जिसमें मेरे और आपके खातमुन नबी जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब रसूल खुदा के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा, जो मैंने पिछले कल 7 अप्रैल को सादिया टाउन में मैंने एक मजलिस पढ़ी, जो वहाँ मैंने पेश किया कि वहाँ मैंने एक जुमला पेश किया था। वो जुमला आपके हवाले यहाँ कर रहा हूँ और ये इसी से कहना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम कहता है कुरान मजीद में कि रसूल मोहम्मद को हमने नाजिल किया, अली भी नाजिल किए हुए हैं, मोहम्मद भी नाजिल किए हुए हैं। कल उससे कहते हैं मैं और आप पैदा हुए, रसूल की विलादत हुई है, रसूल इस दुनिया में विलादत नूर आया है। अब रसूल के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान में कहा है मोहम्मद हमने आपको नाजिल किया। नाजिल उसको कहते हैं जो पहले से आया हुआ है। अगर पहले से आया हुआ था तो आदम से पहले मोहम्मद क्यों नहीं आया, ईसा से पहले मोहम्मद क्यों नहीं आया, नूह से पहले मोहम्मद क्यों नहीं आया, इब्राहिम से पहले मोहम्मद क्यों नहीं आया। परवरदिगार हमें इसका जवाब दे। तो यहाँ एक मिसाल क्यों देता हूँ कि जिस तरह बारिश होती है उससे पहले हवा की खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, कहते खुशामदीद अल्लाह की रहमत आ रही है। आदम से ईसा तक तमाम नबी हवा बनकर आए थे, कह रहे थे खुशामदीद ऐ लोगों खुशामदीद करो, अल्लाह की रहमत आलमीन की सवारी आ रही है। हम उनमें से नहीं आए तो एक दिन में ही विलादत और एक दिन में ही वफात। हमारे लिए मोहम्मद मुस्तफा बहुत शान वाले मोहम्मद, वरना कोई कहता है नूर वाला आया नूर लेकर गया, यही हमारे लिए ये नहीं है। मोहम्मद नूर है और वो मोहम्मद जो मोहम्मद के मैं और अली एक ही नूर से बने। भाई हमसे लोग कहते हैं कि डरा करो, नमाज मौलवी ने हमें डराए क्यों है? नमाज पढ़ लो कब्र में साथ आएगा, इबादत कर लो कब्र में साथ आएगा, जिक्र कर लो कब्र में साथ आएगा, रोजा रख लो कब्र में साथ आएगा। तो मैंने एक जुमला कहना है कि सांप उसी की कब्र में आता है जिसकी कब्र में पहले आया हो। हमारी कब्र में कल भी अली था, आज भी अली है। मालूम चला ना भाई, सांप जो गर्मियों में निकलता, सर्दियों में नहीं निकलता। अब मुझे नहीं पता कि हिजरत किस जमाने में हुई थी, हिजरत के जमाने में हुई थी। सांप से बूढ़ा भी डरता है, जवान भी डरता है, नहीं डरता कोई बच्चा नहीं डरता। सांप आया खाने काबा की दीवार से, बच्चे ने सांप के गलों में हाथ डाला और डालकर गलों को चीर लिया। मालूम चला ये वही मन है जो हमारे खबरों में आता है। अब यहाँ परवरदिगार आलम ने एक आयत की आगे आखिरी आयत का एक लफ्ज़ सुना रहा। अब पूरी आयत पढ़ता तो बस चला जाता। परवरदिगार आलम यहाँ कहता है वमन इंदहु उम्मुल किताब, कि एक है कि जिसको हमने पूरी किताब का इल्म दे दिया। जो है क्योंकि मुझे कुरान पढ़ने का आदि, किससे कहानी और अखबार और कहानियां नहीं पढ़ने का आदि। वमन इंदहु इल्मुल किताब, हमने एक है, हमने उसे पूरी किताब का इल्म दे दिया। बस आखिरी जुमला सुनना, वो कौन है? रसूल ने कहा है अली, एक मैं हूँ और एक आप हैं। मालूम चल गया ना, रोज़े हशर वही मन होगा जिसने हमारी सिफारिश कर ली है। तमाम नबी खामोश रहेंगे और अली अल्लाह से खिताब कर रहा होगा, अली अल्लाह से खिताब कर रहा होगा। इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा रब्बुल अस्बाब, तीन बार कुरान मजीद में रब्बुल अस्बाब आया। अब रब्बुल अस्बाब के मायने आप सबको जानते होंगे, आलिमों जाकिरों को सुनने वाले बैठे। रब्बुल अस्बाब के मायने है 14 अरबों का रब हो।
کرتے ہیں میں اس پہ پوری تقریب پورا اشرا پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کو علی کو رب کہتے ہیں، نہیں علی کو رب نہیں کہتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جملہ کی تین قول سنانا لازمی تھا لوگوں کو تک جو علی سے مدد مانگنا نہیں چاہتے. کوئی آیا کوئی آ کر کہتا ہے، کوئی آ کر آخری جملہ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے میرے مولا میرے آقا، آپ کہتے ہیں کہ علی سے مانگا کرو، علی سے مانگا کرو، علی سے مانگا کرو، مگر ہم تو یا اللہ مدد کہتے ہیں، ہم تو یا اللہ مدد کہتے ہیں، ہم تو یا اللہ مدد کہتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا اللہ خود آ کر مدد نہیں کرتا، جیسا جو اس کے جیسا لگتا ہو وہ اسی سے مدد کرواتا ہے. اس وقت بہت طبیعت خراب ہے مگر آپ کے سامنے بس آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق کا قول ہے، امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ خود آ کر نہیں اتر کے مدد کرتا، یا تو اللہ سے مدد کرواتا ہے جو اس کے جیسا ہو. رسول نے کہا، پروردگار عالم نے کہا اے علی آپ اللہ کا چہرہ ہے، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، ید اللہ، اسد اللہ، وجہ اللہ. اب اگر کسی کو مدد مانگنی ہے تو فوراً اللہ کے پاس نہ جائے، علی کے پاس جائے، ورنہ وہی حال ہوگا جو موسیٰ کی قوم کا ہوا تھا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا بارے لگا محفل بلا جنہوں نے سجائی میرے مولا ان کی تفخار عمل کرتے